हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रेट लॉ के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेट लॉ क्या हो, एसआई यूनिट क्या होता है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेट लॉ। ओके, रेट लॉ देखते हैं क्या होता है आपका रेट लॉ। ठीक है, देखिए रेट लॉ पढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा। देखिए क्लास 11 में क्या पढ़े थे, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। ठीक है, पढ़े थे। इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम आपका ये जो आपका रिएक्शन है, ये ए है और ये है आपका बी। ठीक है, ये आपका कोई प्रोडक्ट होता है, ठीक है, बनाता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा था कि जो रेट होता है आपका, जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, और स्टैचोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है वो पावर में हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब फाइनली ये कहना है इसका जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है जो ए एंड बी है ये इसके ऑर्डर में होता था। इसका मतलब स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्या था, इक्वल होता था इस लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन ये लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग इतना रेट निकालते थे, ये ठीक था। लेकिन जब रेट लॉ हम इसमें पढ़ेंगे अब केमिकल काइनेटिक्स में, तो यहाँ पे इसका रूल अलग है। देखिए ये क्या होता है, ये थ्योरेटिकल बेस्ड था। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है। तो हम इसको कह सकते हैं इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। अब देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे इस चीज़ के अकॉर्डिंग ये होता था। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको लिखना चाहें रेट लॉ, पहली बात तो ये जानिए रेट लॉ जो होता है ये प्योरली बेस्ड है एक्सपेरिमेंटल पे। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे इसमें लिखना है अगर आपको, तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट है। अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, चलिए बताते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे लिखेंगे, हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसकी पावर जो है एक्स एंड वाई। यहाँ पे ए और बी नहीं लिखेंगे पावर में, क्योंकि जो इसका ऑर्डर है वो इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि जनरली नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्या है इसको लिख सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये ऑर्डर के इक्वल नहीं है, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये रेट लॉ कहता है। तो इसको कैसे लिखा जाए, तो हम इस चीज़ को देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि जो यक्स है, यक्स इज़ ऑर्डर ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं यक्स इज़ ऑर्डर ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं यक्स इज़ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए, यक्स जो ऑर्डर ए के रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से वाई ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं इस तरीके से क्या है लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये कहता है। इसका मतलब फाइनली कहना है कि स्टैचोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है तो वो ऑर्डर के बराबर नहीं होता है, नॉट इक्वल होता है। तो सपोज जैसे आपका क्या है रिएक्शन दे देता है तो क्या है कैसे लिखना है आपको, चलिए आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे 2H2O2 है रिएक्शन एरो। ठीक है, यहाँ पे 2H2O है और यहाँ पे आपका क्या है O2 है। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हैं, इसको रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ मतलब H2O2। ठीक है, इसका लिखेंगे तो यहाँ पे 1 हो सकता है, ज़रूरी नहीं यहाँ पे 2 ही होगा। मैंने अभी कहा स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये ऑर्डर के बराबर क्या होगा, नहीं होगा इस लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, यही रेट लॉ का कहता है। तो चलिए जैसे हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ये आपका ये रहा कोई रिएक्शन, मान लेते हैं ए है आपका, ये मान लेते हैं प्रोडक्ट में क्या है कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसका हम आपका एसआई यूनिट मतलब के है का निकालेंगे। पहले देख लेते हैं आपका क्या होता है। यहाँ से अगर आप रेट निकालेंगे, हम मान लेते हैं कंसंट्रेशन, ये के कांस्टेंट था, कंसंट्रेशन लिख लेते हैं इसकी जगह पे, कंसंट्रेशन की पावर n लिख लेता है यहाँ पे। ठीक है, n का मतलब होता है कोई भी पावर, a की जगह मैंने नहीं लिखा, मतलब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ही लिखते हैं, तो यहाँ पे मैंने बस कंसंट्रेशन लिख दिया है। ओके, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे, इसको हम r से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, r और ये k रहा कंसंट्रेशन। ठीक है, हमको आपको क्या निकालना है, आप यहाँ पे जानते हो क्या है, ये क्या है आपका k क्या है रेट कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे हम लिख देंगे k क्या है यहाँ पे रेट कांस्टेंट। ठीक है, आर कहाँ है
रेट ऑफ रिएक्शन है आपका यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। C है आप जानते हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आप जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। N क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, N क्या है आपका, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हम इसको क्या है इस तरीके से लिख देते हैं। तो चलिए इसकी SI यूनिट निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। ये रहा, चलिए इसकी SI यूनिट देखेंगे। अब SI यूनिट की अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए इसको किस तरीके से लिखते हैं। तो अभी निकाला R = K और यहाँ पे कंसंट्रेशंस के पावर N, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी SI यूनिट। K = यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन, ठीक है, की पावर N। अब यहाँ से रेट का जो होता है SI यूनिट वो होता है मोल, ठीक है, लीटर -1, और ये होता है S-1 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन का होता है मोल पर लीटर, मोल, ठीक है, पर लीटर की पावर हम इसको N लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होगा, ये मोल पर लीटर है, लीटर इनवर्स, और ये यहाँ पे सेकेंड इनवर्स है। अब ये इस पार्ट को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको अलग ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसको अलग, तो यहाँ हो जाएगा मोल लीटर -1 की पावर N-, ठीक है, ऊपर जाएगा माइनस में चला जाएगा। फिर आगे इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, लीटर -1 की पावर 1 - N S-1। तो ये रही इसकी SI यूनिट, इस तरीके से क्या है आप इसको क्या है लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा रेट कांस्टेंट की SI यूनिट, इस तरीके से हम SI यूनिट क्या है निकालते हैं। और कभी कभी क्या आता है इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल दे देता है कि बताइए यूनिट दे देगा, बता देगा K की क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो ये याद रखिएगा, ये जो पावर है इसी पे हम कैलकुलेट करते हैं। 1 - N से ये इससे क्या है हम पूरा जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये SI यूनिट क्या बताता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है, सेकंड है, फर्स्ट है या फिर 0 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको बताता है, ठीक है, कैसे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, जैसे हमको दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे दे रहा है K = ये दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या है, K = 4 लीटर स्क्वायर मोल लीटर -2 एंड S-1। अभी हमने कहा 1 - N याद रखी रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे आप जो N की वैल्यू है, यहाँ पे ये क्या है -2, यानी N की वैल्यू क्या है -2। अब यहाँ पे रखिए यानी 1 और ये -2 क्या हो जाएगा 1 + 2, इसका मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इस तरीके से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब इसके लिए अगर निकालेंगे तो यहाँ पे N की वैल्यू 0 है क्योंकि मोल है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 - N यानी 1 आएगा, इसका मतलब ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे N की वैल्यू -1 है, तो वहाँ पे 1 - N यानी 1 - 1 रखेंगे तो 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इस तरीके से क्या करते हैं हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है आपका, इन द फॉलोइंग रिएक्शन दिया गया है, ये रिएक्शन है। तो आपका दिया गया है log -dA/dt - log dB/dt + 0.3। तो इसके लिए x एंड y की वैल्यू क्या है आपकी, क्या होनी चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें। यहाँ पे पहली बार ये जो रिएक्शन है इसके लिए अगर हम रेट निकालें, पहले आपको रेट निकालना आना चाहिए। तो इसके लिए अगर जो रेट निकालेंगे तो इसके लिए आप रेट निकालते हैं तो हो जाता है माइनस में लिखते हैं रेट को 1/x और ये हो जाएगा dA/dt, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं आप निकालते हैं। और इसी तरीके से अगर आप इसका निकालते हैं तो ये होता है 1/y dB/dt, ठीक है। ये क्या है, इस तरीके से क्या करते हैं आप रेट निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यानी 1/x = dA/dt, ठीक है, = 1/y। ऐसा करिए, ये x को हम यहाँ भेज देते हैं, ठीक है, माइनस ये x को यहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा dB/dt, ठीक है। इतना क्लियर है। अब क्या करना है, यहाँ से अब लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग, ठीक है। अब यहाँ से क्या करिए, लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हट गया तो ये हो जाएगा लॉग, ठीक है, ये हो जाएगा dA/dt, ठीक है, = यहाँ पे भी लॉग लेते हैं, ये हो जाएगा लॉग, ठीक है, -x/y इंटू क्या है आपका और dB/dt, ठीक है। अब फार्मूला log m × n मतलब हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं dA/dt, ठीक है, = log
माइनस एक्स, यहाँ से माइनस लगा देते हैं, माइनस एक्स अपान वाई प्लस लॉग डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं इसके आगे क्या होता है। इसे अगर आप आगे देखेंगे, इसके आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, पहली बार सबसे पहली बात यहाँ पे ये वाला माइनस को हमको यहाँ नहीं लिखना था, 1 मिनट, यहाँ लिख देते हैं, एक्स अपान वाई ही लिखते हैं। ठीक है, इस वाले माइनस को यहीं लगा रहने दीजिए, लॉग, ये हो गया। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ से ये वाले इक्वेशन को और ये वाले इक्वेशन को अगर हम क्या करें, कंपेयर कराएं, तो यहाँ देखिए इसके जगह पे ये दिख रहा है और log dv बाई डी टी ये चीज़ है, तो इसका मतलब इसका कंपेयर कराएंगे तो log x अपान वाई इज इक्वल टू 0.3 ये दिख रहा है। अब आपको पता है log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो यहाँ पे log x अपान वाई इज इक्वल टू log 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो log log से कैंसिल आउट, ये 2/1, इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1, तो यानी x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 1। इसका मतलब इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से न्यूमेरिकल को क्या है सॉल्व करते हैं। अब इसी बेसिस पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है। ओके।